अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर राहिल राठौर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, जो ही गधे का नाम आता है गधे फरोख्त करने का, तो ना जाने क्यों पाकिस्तानियों के जहन में लाहौर आ जाता है। और एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि अगर गधे का गोश्त है या आप कहीं घूमने गए, क्योंकि लाहौर खाने की वजह से बहुत मशहूर है। और 2-3 दफा ऐसा हुआ कि जब छापे लगे, बल्कि ज्यादा मरतबा, तो वहां से गधे का गोश्त मिला, उस पर बड़े बड़े हैवी जुर्माने लगाए गए, उन लोगों को सजाएं दी गई, लेकिन इस पे मीम्स बना दी गई। अब इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, वहां गधों की बहुत बड़ी खेप मिली है। वैसे तो हमारे पाकिस्तान में गधे बहुत हैं, बेशुमार गधे हैं, लेकिन वहां पे बहुत बड़ी खेप मिली है। और सबसे पहले आपको बताऊं, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और आपकी प्लेट में अगर बोटी सख्त है, तो आप ये ना सोचिए कि मटन सही नहीं पका है या पकाने वाले ने मटन को सही नहीं पकाया है। उनका सारा दिन का यही काम है कि उन्होंने गोश्त पकाना होता है। तो किसी भी शेफ का, किसी बावर्ची का कच्चा गोश्त रह जाना, ये एक गैर मामूली बात होती है। तो एक तो सबसे पहले आप कहीं भी होटल पे जाएं तो कोशिश करें, जब आप सफर में हो तो आप कोशिश करें दालें, सब्जियां और ऐसी चीजें इस्तेमाल करें, गोश्त को अवॉइड करें। मटन के चक्कर में गधा ना खा लीजिएगा। तो अब हम आते हैं इस्लामाबाद की तरफ, जिसने लाहौर को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत, जिसे साफ सुथरा और सबसे नफीस शहर कहा जाता है, और पाकिस्तान भर के फैसले इस्लामाबाद से किए जाते हैं। उसी फैसले वाले शहर के अंदर गधे का गोश्त इस कदर फरोख्त किया जा रहा था और इस कदर बड़ी खेप पकड़ी गई है। जब वहां फूड कंट्रोल अथॉरिटी वाले वहां पहुंचे, डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर ताहिर सिद्दीक साहब और उनके साथ कुछ मीडिया के लोग थे, तो उन्होंने देखा बड़े बड़े कंटेनर लगे हुए हैं। कंटेनर के अंदर गोश्त को इस तरीके से रखा हुआ है, सिरी पाए अलग हैं, मगज अलग है, चांपे अलग हैं और राने अलग हैं। तो इसका मतलब है कि होटलों के हिसाब से और अलग अलग जगह पे सप्लाई के हिसाब से उन्होंने गोश्त को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, मिक्स नहीं किया हुआ था। क्योंकि हर इलाके में खाने वालों के लोगों की जो चाहत होती है वो अलग होती है। कुछ लोग जो होता है रान खाते हैं, कुछ जो होता है पसली खाते हैं, कुछ कमर खाते हैं। तो इस तरीके से मगज, सिरी पाए, ये सारी चीजें गधे की अलग करके रखी हुई थी। और वहां जो पकड़ा गया शख्स है, वो एक गैर मुल्की शख्स नजर भी आ रहा है, हमारा पड़ोसी मुल्क है उसका लग रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारा एक माफिया है। आप देखें कि 50 गधे तो वहां तकरीबन खड़े हुए थे, जो बेचारे अपनी बेबसी से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि अंदाजन 50 मन गधों का गोश्त वहां कंटेनर्स के अंदर मतलब बाकायदा एसी चला के उनको फ्रीज करके ठंडा करके रखा जा रहा था सप्लाई के लिए। और ये 50 जो गधे खड़े हुए थे, ये भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इस कदर गोश्त की सप्लाई, जो अभी अभी तक इत्तलात नहीं है कि ये सप्लाई कौन कौन से होटल में हो रहा था, लेकिन अभी ये इत्तला है कि सोशल मीडिया पे जो चल रहा है कि ये पेशावर, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट हैं, ये वहां सप्लाई हो रहा था। क्योंकि एक आम होटल जहां पर लोग खाना खाने जाते हैं, वहां तो शायद उनका 5 किलो भी गोश्त फरोख्त नहीं होता होगा। मतलब लोग वहां खाने नहीं आते। ये बड़े बड़े होटलों में लोग मटन खाने के लिए जाते हैं और ये वहां ही सप्लाई किया जाता है। इब्तदाई तौर पर डिप्टी डायरेक्टर साहब ने कहा है, डॉक्टर ताहिर साहब ने, कि जी ये हमें लग रहा है कि ये बैरून मुल्क सप्लाई किया जा रहा था। तो अर्ज ये है कि बैरून मुल्क अगर सप्लाई किया जा रहा था, वहां तो वैसे ही पाबंदी नहीं है, वहां तो गधा खा सकते हैं। पाकिस्तान में पाबंदी है ना, क्योंकि ये हराम है। जब ये बाहर मुल्क फरोख्त हो रहा था तो वहां काट लेते हैं, गधे ही सप्लाई कर देते हैं, वहां पे सस्ता पड़ता, बल्कि और फायदा होता। गधे भी पाकिस्तान से चले जाते और उनको ताजा गोश्त भी मिल जाता। तो ये तो अभी देखना होगा। इब्तदाई रिपोर्ट में तो कुछ नहीं बताया गया कौन कौन से होटल हैं। वैसे अब हमारे यहाँ जो है सोर्स पावर, बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल जो हैं हमारी अशराफिया के हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे, अगर उनके पास गलती से भी वहां सप्लाई हो रहा था, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जी हमारे होटल की बदनामी हो। यही होगा कि जी ये बाहर मुल्क सप्लाई हो गया है। कहने का मकसद ये है, अगर आपकी प्लेट में कभी सख्त बोटी आ जाए तो खुदारा उसे ना खाइए, और बल्कि करीब में अगर कोई फूड कंट्रोल अथॉरिटी वाले आपके हैं या कोई नंबर आपके पास है, तो उसको आप कॉल करें और उस गोश्त को चेक करवाइए। और जब भी सफर करें एहतियात कीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।